और ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे दी है। धमकी के फौरन बाद ईरान के दो बड़े शहरों तेहरान और करस को जोड़ने वाले पुल को बमबारी कर ढहा दिया गया। इधर लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों का सफाया कर दिया है, लेकिन ईरान के यूरेनियम पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने से पहले ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के उन ठिकानों की तबाही शुरू कर दी है जहां ना हथियार हैं, ना ही कोई सेना। ईरान स्टील प्लांट को बम धमाकों से दहला रहा है। ईरान एनर्जी सेंटर पर बम फोड़ रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि ये हमले तो ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर बहुत डरावनी है, क्योंकि जंग अब जमीन पर होगी, जिसमें अमेरिका और इजराइल की कमजोरियां ईरान को पता है। ईरान को जवाब में ट्रंप की सेंट्रल कमांड ने हमलों की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसमें ईरान का हथियार पहले सलामत दिखता है, फिर अचानक उस पर बारूद बरसता है और धमाके के बाद सिर्फ राख बचती है। जंगी हथियार का कबाड़ बचता है, मगर ईरान जिन्हें मार रहा है वो खुद चीख चीख कर अपना दर्द बता रहे हैं। बहरीन ने ईरान से बख्श देने की अपील की है। यूएई ने ट्रंप से कहा कि ईरान की मिसाइलों से बचा लो। कुवैत कह रहा है खामनेई के ड्रोन सबसे भयानक हैं। सऊदी अरब हॉर्मुज के गेट खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका इजराइल दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध हार गया है। क्या ये सच है? क्या युद्ध का अंत करीब है? क्या ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई है? क्या ईरान के ड्रोन खत्म हो गए हैं? ट्रंप अगर सच कह रहे हैं, तब ईरान के मिलिट्री कमांडर ये क्यों कह रहे हैं कि असल लड़ाई अभी बाकी है? अभी ईरान बहुत मारेगा। अभी ईरान दुश्मनों को युद्ध भड़काने पर पछताने के लिए मजबूर करेगा। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. खाड़ी युद्ध का भयानक पहलू ये भी है। इजराइल ने बेरूत को बर्निंग सिटी बना दिया है। तेल अवीव को ईरान ने क्लस्टर बम ब्लास्ट का एपिसेंटर बना दिया है। अमेरिका का ऐलान है पाषाण युग में जाएगा ईरान। अब हर हथियार चलेंगे, दुश्मन देशों के हर शहर जलेंगे। ये इजराइल का वायदा है, जिसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ग्राउंड फोर्सेस बेस और मोबाइल कमांड पोस्ट को तबाह करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के तबरीज में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज साइट को हवाई हमलों से दहला दिया है। इस बीच ईरान ने एयर स्ट्राइक से बचने के लिए मोबाइल यूनिट कमांड सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इजराइल ने ईरान के सीनियर लीडर को उनके घर में घुसकर मारा है। तेहरान में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हेड कमाल खर्राजी पर भयानक हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में खर्राजी घायल हुए हैं, वहीं उनकी पत्नी की मौत हो गई है। खर्राजी पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सीनियर सलाहकारों में से एक हैं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के भी खर्राजी बहुत भरोसेमंद हैं। इजराइल का टोटल फोकस ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने पर है। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान बहुत जल्द ढहने वाला है। इसकी वजह इजराइल की वॉर पॉलिसी है, जिसमें पहले ईरान के हथियारों के खतरे को खत्म करना है और फिर सरेंडर करवाना है। मगर ईरान के रुख से लग रहा है कि ये मिशन इजराइल के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خواری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت.
در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تاکنون خورده اید منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید. इसकी वजह ईरान के नए सुप्रीम लीडर के 5 फैसले हैं। युद्ध भड़कने के बाद नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामनेई ने पहला और अहम फैसला हॉर्मुज में नाकेबंदी का लिया, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। जूनियर खामनेई ने दूसरा फैसला अंडरग्राउंड रहकर युद्ध का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का किया, जिससे ईरान में लीडरशिप के सफाए पर फुल स्टॉप लग गया। मुस्तफा ने ईरान में सेना को कई टुकड़ों में बांटकर ऐसे कमांडर तैनात किए जो हमलों का फैसला सही वक्त पर ले रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर वक्त रहते हमला करके ताकतवर दुश्मनों को युद्ध से दूर रखा, जैसे चागोज आइलैंड पर ईरान के हमले के बाद ब्रिटेन युद्ध से अलग हो गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कम्युनिकेशन सेटअप में सुधार कर अमेरिका और इजराइल के वॉर प्रोपेगेंडा को बेदम कर दिया। नतीजे में ईरान ने हॉर्मुज ऑयल रूट पर ट्रंप के सभी हमलों को बेअसर कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के जंगी हथियारों को तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे सुपर पावर के होश उड़ गए। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स का E-3 सेंट्री अवैक्स यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ड्रोन धमाके से उड़ा दिया। E-3 के साथ साथ पैट्रियट रडार सिस्टम, थर्ड रडार और अर्ली वार्निंग रडार को ढेर करने के बाद ईरान ने किल मार्स की मोहर लगा दी। ईरान ने अमेरिका के हथियारों का शिकार करने के साथ ही ये मैसेज दिया कि ट्रंप वॉर ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसमें अमेरिका इजराइल का प्रॉक्सी बन चुका है। آیا غیر از این است که آمریکا به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این تجاوز گذاشته است؟ آیا غیر از این است که حالا اسرائیل تصمیم گرفته تا آخرین سرباز آمریکایی و آخرین سنت مالیات آمریکایی ها با ایران بجنگد؟ هزینه ها را به ایران، کشورهای منطقه و آمریکا تحمیل کند و خود در حاشیه امن قرار بگیرد؟ و آیا واقعا امروز کشور آمریکا در فهرست اولویت‌های دولت آمریکاست؟ ईरान को अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है। रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने अमेरिका को बेबस बना दिया है, क्योंकि जिस E-3 का शिकार ईरान ने किया है वो अमेरिकी एयरफोर्स के लिए युद्ध में सबसे जरूरी है। अमेरिका के E-3 सेंट्री रडार 250 मील तक की दूरी से विमानों, मिसाइलों और जहाजों का पता लगा लेते हैं। दुश्मन के हथियार को ट्रैक कर E-3 अमेरिकी सेना को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के लॉन्च से अलर्ट करता है। E-3 सेंट्री अपनी ऊंचाई से वॉर जोन के बड़े इलाके में दोस्त और दुश्मन की हवाई और नौसैनिक गतिविधियों को ट्रैक करता है। इसलिए अवैक्स AEW&C को जंगी जेट की आसमानी आंख कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म फाइटर जेट और उनके मिसाइलों को हमले के लिए गाइड करता है। E-3 को तबाह कर ईरान ने अमेरिका की एयर और नेवी दोनों को जबरदस्त झटका दे दिया है। ट्रंप की दूसरी मुश्किल अब खाड़ी में दोस्त देशों से बढ़नी शुरू हो गई है। सऊदी अरब ट्रंप के हॉर्मुज पर यू टर्न से बेहद खफा हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि वो हॉर्मुज पर एक नया अलायंस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने जब से युद्ध में एंट्री ली है, प्रिंस सलमान की धड़कनें बढ़ गई है। हूथी लड़ाके सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन हैं। सऊदी अरब के तेल कंपनियों पर हूथी मिसाइल हमलों के लिए कुख्यात हैं। ट्रंप ने अगर युद्ध के बीच सेना वापस बुला ली तो सऊदी अरब का क्या होगा, समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि क्राउन प्रिंस और अरब वर्ल्ड को उम्मीद ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने वायदे पर खरे उतरेंगे, जो उन्होंने लेटेस्ट भाषण में किया है। वायदा जल्द से जल्द ईरान को घुटने पर लाने का। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट गया है। ट्रंप गारंटी दे रहे हैं कि ईरान कभी एटम बम भी नहीं बना पाएगा। All I want to do is make sure they don't ever have a nuclear weapon. And the other thing, this was not part of what I wanted to do, but we've done it, I guess, through sheer force of personality. We have a regime change like nobody thought was possible. ट्रंप के युद्ध भाषण के बाद ईरान के एस्फान में ये हमला किया गया।
अमेरिका के बमों और मिसाइलों के हमलों से एस्फान का आसमान सुर्ख लाल हो गया। ये आग और धुआं ईरान के एनर्जी सेंटर का है, जहां बारूदी धमाकों ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। अमेरिका की तरह इजराइल ने लेबनान में भारी बर्बादी मचानी शुरू कर दी। इजराइल ने 24 घंटे में 40 से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडर को खल्लास करने की रिपोर्ट दी है। लेबनान में इजराइल की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स संयुक्त हमला कर रही हैं। אנחנו ממשיכים להכות באויב בעוצמה. ההישגים שלנו מצטברים לכדי פגיעה רחבה. אנחנו מפרקים אותם. אנחנו פוגעים בכל מערכי משטר הטרור האיראני ובשלוחים שלו. גם הלילה תקפנו מפקדים בכירים בארגון הטרור חיזבאללה בלב ביירות.